तो काफी लंबे चौड़े डिले के बाद फाइनली द फ्लैश मूवी रिलीज हो रही है। इस मूवी को डीसी की नो वे होम कहा जा रहा है क्योंकि इसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट भी है और नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर भी है। लेकिन इसके बावजूद भी ये मूवी काफी ज्यादा डिफरेंट होगी स्पाइडरमैन नो वे होम से, और हाँ इम्पोर्टेंट भी होगी खासकर जेम्स गन के नए यूनिवर्स के लिए। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या क्या जानना जरूरी है इस मूवी को देखने से पहले, यानी कौन कौन इस मूवी में अपीयर हो रहे हैं, क्या हम इस मूवी से उम्मीदें लगा सकते हैं, और हाँ क्या इस डीसी मूवी को देखना जरूरी भी है। Wait, he's Batman? तो सबसे पहले अगर बात करें कि कौन कौन से कैरेक्टर हमें यहाँ दिखने वाले हैं, तो मूवी का मेन लीड द फ्लैश है एके बैरी एलन, जिसे एजरा मिलर ही प्ले करेंगे। वो इससे पहले डीसीयू में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जस्टिस लीग और आखिरी बार है पीस मेकर के लास्ट एपिसोड में दिखा था। एक्चुअली वो एक फन पोस्ट क्रेडिट सीन था, वैसे वो एक इम्पोर्टेंट और अच्छे खासे रोल में जस्टिस लीग स्नाइडर कट में दिखा था, जहाँ उस मूवी के एंड में हमें फ्लैश के बारे में काफी तगड़ी चीज पता चली थी कि वो टाइम को रिवर्स कर सकता है। अब फ्लैश की इस सोलो मूवी में उसकी यही टाइम वाली पावर्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। इसकी बात हम आगे करेंगे। फ्लैश के अलावा मूवी में हमें उसकी लव इंटरेस्ट है एरिस वेस्ट भी दिखेगी। बैरी एलन के पेरेंट्स ब्रूस वेन है एके बेन एफ्लेक का बैटमैन है, और उसका एल्फ्रेड भी दिखेगा। अब ये कैरेक्टर तो हम मेन टाइमलाइन के जब बैरी एलन फ्लैश पॉइंट को क्रिएट करेगा तो वहाँ हमें माइकल कीटन का बैटमैन है और सासा काले की सुपर गर्ल भी दिखने वाली है। अब अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं कि ये फ्लैश पॉइंट क्या है और माइकल कीटन का बैटमैन और सुपर गर्ल कहाँ से आ गए, तो इसके लिए मैं आपको मूवी का प्लॉट क्लियर कर देता हूँ। दरअसल ये मूवी डीसी कॉमिक्स के फ्लैश पॉइंट स्टोरी लाइन पर बेस्ड होगी। इस स्टोरी लाइन में होता यूं है कि फ्लैश को पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, इसलिए वो टाइम में पीछे जाता है और अपनी माँ को बचाता है। अब ऑब्वियसली टाइम ट्रेवल करना काफी खतरनाक होता है, तो फ्लैश की उसकी माँ को बचाने के कारण एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, और उस टाइमलाइन के इवेंट काफी ऊपर नीचे होते हैं, और इसी टाइमलाइन को फ्लैश पॉइंट कहा जाता है। अब मूवी के ट्रेलर में हमें जो माइकल कीटन का बैटमैन और सुपर गर्ल दिख रही है वो फ्लैश पॉइंट टाइमलाइन में ही दिख रहे हैं, यानी इस पॉइंट तक फ्लैश ने अपनी माँ को बचा लिया है। इवन इसी वजह से हमें यहाँ जोड़ भी वापस दिख रहा है, क्योंकि इस टाइमलाइन में सब कुछ ऊपर नीचे है। तो आई होप इससे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि मूवी में नया बैटमैन और सुपर गर्ल कहां से आ गए। और हाँ, जो हमें दो फ्लैश दिख रहे हैं वो भी फ्लैश पॉइंट की वजह से दिख रहे हैं, यानी एक फ्लैश वो है जिसने अपनी माँ को बचाया है टाइम ट्रेवल करके, और दूसरा फ्लैश वो है जिसे अपनी कभी पावर्स ही नहीं मिली बिकॉज वो हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ रहा और वो कभी फ्लैश नहीं बना, यानी एक ओरिजिनल टाइमलाइन वाला फ्लैश है और एक फ्लैश पॉइंट वाला फ्लैश है। अब इन सब के अलावा मूवी में हमें स्पीड फोर्स भी दिखाई जाएगी। स्पीड फोर्स दरअसल डीसी कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक फोर्स है जो सभी तेज दौड़ने वाले स्पीडस्टर्स को पावर देती है। इवन जो स्पीड फोर्स का यूज करता है उसके पास सभी स्पीडस्टर है जो पहले स्पीड फोर्स का यूज कर चुके हैं उनकी मेमोरीज आ जाती है। और हाँ, स्पीड फोर्स में टाइम मेमोरीज में दिखता है, यानी फ्लैश को अगर अपने बचपन में जाना है तो उसे स्पीड फोर्स में वो टाइम अपने बचपन की यादों की तरह दिखेगा। मूवी में सारा का सारा टाइम ट्रेवल इसी स्पीड फोर्स के थ्रू किया जाएगा। इवन कुछ तगड़े तगड़े कैमियोस भी यहाँ स्पीड फोर्स की वजह से दिखेंगे। अब मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करना चाहता, पर हाँ, जब मूवी में स्पीड फोर्स को एक्सप्लेन किया जाएगा तो वो वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट होगा पूरी मूवी का। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या इस मूवी को देखना जरूरी है जबकि पूरा डीसी यूनिवर्स रिबूट हो रहा है। वेल, जेम्स गन चाहे फ्लैश को रिबूट कर दे, पर फिर भी इस मूवी की इंपोर्टेंस कम नहीं होती, बल्कि जो रिबूट जेम्स गन करने वाला है वो इसी द फ्लैश मूवी में किया जाएगा। जब फ्लैश अपनी माँ को बचाकर इवेंट्स के साथ छेड़छाड़ करेगा तो एक नई टाइमलाइन फ्लैश पॉइंट क्रिएट होगी जिसमें काफी सारी चीजें बदल जाएगी, और इस बदली हुई टाइमलाइन को ही जेम्स गन का नया यूनिवर्स कहा जाएगा। अब ये कॉमिक्स वाला स्टाइल है किसी यूनिवर्स को रीसेट करने का। मूवी में कुछ और तरीके से भी डीसीयू को रिबूट किया जा सकता है, पर हाँ, ये 100% कंफर्म है कि इस मूवी में डीसीयू रिबूट होगा, तो इस रिबूट को देखने का चांस मिस ना करें। साथ ही शायद स्नाइडरवर्स के कैरेक्टर भी हमें यहाँ आखिरी बार दिख रहे हैं, तो उनके लिए ही सही ये मूवी थिएटर में देखने लायक है। अब इसके अलावा अगर आप इस मूवी के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो आप माइकल कीटन के बैटमैन की 2 मूवीज देख सकते हैं जो 90s में रिलीज हुई है, बैटमैन और बैटमैन रिटर्न। साथ ही आप फ्लैश के लिए जस्टिस लीग देख सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 4 घंटे की जैक स्नाइडर वाली जस्टिस लीग देखें, वहाँ आपको फ्लैश के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। साथ ही बेन एफ्लेक के बैटमैन और फ्लैश का बॉन्ड भी वहीं से शुरू हुआ था। पर हाँ, अगर आप इन सबको नहीं देखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेकर्स ने कहा है कि उन्होंने मूवी में ऑलमोस्ट हर चीज को एक्सप्लेन किया है, तो आप किसी भी कैरेक्टर से या किसी भी सीन में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो द फ्लैश को थिएटर में आराम से देखें। और हाँ, इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट भी हैं, तो थिएटर से भी आराम से बाहर निकलें, क्योंकि ऑब्वियसली ये डीसी की मूवी है, मार्वल की नहीं, जो अगले महीने फिर से आ जाएगी।